लखनऊ में। तो आज आपको बताने जा रहे हैं कि वॉशिंग मशीन में मोटर का जो सर्किट होता है वो कैसे काम करता है, यानी वॉशिंग मशीन की जो मोटर है फुली ऑटोमेटिक में वो किस टाइप से काम करती है 1 बाय 1 यानी लेफ़्ट और राइट। तो इसके अंदर मोटर चलाने के लिए हमारे पास 2 ट्रैक लगे होते हैं। अगर आप पीसीबी को देखोगे तो उस पीसीबी में आपको दिखलाई देंगे ये 2 ट्रैक लगे हुए हैं, एक लेफ़्ट का है, एक ये राइट का है। ये दोनों लेफ़्ट और राइट यानी मोटर को ड्राइव कराते हैं लेफ़्ट में और राइट में। तो इसको चलाने के लिए 2 ये मॉसफेट ट्रैक लगे होते हैं। ये ट्रैक का काम ये होता है कि इसमें एक पिन गेट होती है और एक पिन पे इनपुट वोल्टेज होती है और दूसरी पिन पे आउटपुट वोल्टेज निकलती है। और जैसे ही हमारे गेट ये 3 ये लगे हुए हैं तो इसकी ये पहली पिन जो है वो हमारी गेट है और दूसरी पिन हमारी आउटपुट है और तीसरी पिन हमारी इनपुट है। जो इनपुट पिन है उसके ऊपर लाइन हमारी कॉमन लगाई जाती है, यानी इन दोनों के ऊपर लाइन हमारी जो मेन लाइन 220 की आ रही है उसको लाइन को लगा दिया जाता है और बीच वाली पिन हमारी आउटपुट पिन रहती है जिसको मोटर के लेफ़्ट और राइट टर्मिनल से जॉइंट कर दिया जाता है। अब इस BTA 12 को ऑपरेट करने के लिए हमारा जो सर्किट काम करता है वो है कि उसमें 100 ओम्स की रेजिस्टेंस, इसकी जगह पे 150 ओम्स की भी रेजिस्टेंस लगी होती है और ये रेजिस्टेंस हमारी माइनस वोल्टेज जो हमारी 2003 फ्लिप फ्लॉप IC है वो इसको देती है। और इस IC को ऑपरेट करने के लिए हमारी अगर ये पिन नंबर 1 और 2 के ऊपर लगा हुआ है इनपुट वोल्टेज, तो हमारी इस पर 15 और 16 नंबर पिन के ऊपर हमारी आउटपुट वोल्टेज रहेगी, आउटपुट वोल्टेज जो गेट को सप्लाई देगी। तो 1 नंबर और 2 नंबर पिन के ऊपर जो हमारी वोल्टेज आती है वो MCU IC से आती है। ये MCU IC हमारी कंटिन्यू दोनों पिनों पे वोल्टेज नहीं देती है, ये 1 बाई 1 वोल्टेज को देती है। 1 बाई 1 कैसे? एक पिन पे जब वोल्टेज आएगी तो हमारी लेफ़्ट में मोटर चलेगी और जब दूसरी पिन पे सप्लाई आएगी पहली वाली बंद हो जाएगी तो हमारी राइट में मोटर चलेगी। यानी ये आपस में इंटरचेंज हुआ करती हैं। सप्लाई हमारी सिर्फ एक पिन पे बनी रहेगी, कभी लेफ़्ट पे हो जाएगी और कभी राइट पे हो जाएगी। जिस तरीके से हमारी जिस मोटर हमारी जो है वो वॉश मोटर वो एक बार राउंड लेफ़्ट में लेगी और एक बार राउंड राइट में लेगी। तो इस तरीके से ये वॉशिंग मशीन की पीसीबी जो है वो हमारी वर्क करने लगती और जब इसकी टाइमिंग अप हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक दोनों पिनों को वोल्टेज देना बंद कर देगी, तो हमारी वॉश मोटर जो है वो बंद हो जाती है। तो इसमें देखिए जैसा कि ये दिख रहा है कि ये हमारा मोटर का सॉकेट है जिसके अंदर से लेफ़्ट और राइट हमारे दोनों टर्मिनल निकलते हैं। अगर आप बैक साइड से देखोगे तो ये हमारे 2 ट्रैक लगे हुए हैं। एक ट्रैक का कांटेक्ट हमारे एक पिन से है और दूसरे ट्रैक का कांटेक्ट हमारी इस पिन से ये लगा हुआ है। ये दोनों हमारे लेफ़्ट और राइट टर्मिनल को ऑपरेट कराते हैं मोटर के। और अगर आप देखें तो ये हमारी गेट पिन है, गेट पिन से ये रेजिस्टेंस देखिए लगी हुई है और इसमें ये ट्रैक लगा हुआ है, इससे ये रेजिस्टेंस हमारी इससे इंक्लूड लगी है और ये रेजिस्टेंस है हमारी, आप देख सकते हो ये एक रेजिस्टेंस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये रेजिस्टेंस दिख रही होगी इसके अंदर, ये रेजिस्टेंस हमारे गेट को है और यही रेजिस्टेंस की पिन हमारी निकल के ये 2003 IC लगी हुई है। इस 2003 IC के ऊपर ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है, जो आउटपुट वोल्टेज ये माइनस वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे सीधी ये MCU IC से आउट हो रही हैं और ये हमारी इसकी MCU IC है। इस IC से आउटपुट निकलती है 5 वोल्ट जो मोटर को चलाने के लिए होती है। ये वोल्टेज 2003 IC पे जब आएगी तो 2003 IC हमारी माइनस वोल्टेज निकालेगी और ये हमारा ट्रैक जो है वो माइनस वोल्टेज से ऑपरेट होने लगता है। तो इसी सूरत से हमारी ये दोनों जो मोटर लगी हुई है वॉश मोटर, हमारी ये वॉश मोटर काम करती रहती है लेफ़्ट और राइट। जब इसकी टाइमिंग ख़त्म हो जाएगी तो ये इसको बंद करके यही MCU हमारी इस 2003 पिन को हमारी जो सप्लाई देगी वो दे देगी ड्रेन पंप को। ड्रेन पंप के लिए फिर एक ट्रैक लगा होगा, इधर ये 2 ट्रैक लगे हुए हैं, ये हमारे ड्रेन पंप के लिए हैं। ये दोनों ट्रैक
हमारे ये दोनों ट्रैक जो हैं हमारी ड्रेन मोटर को ऑन करेंगे और ड्रेन मोटर ऑन होते ही हमारा पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा। तो इसी सूरत से ये प्रक्रिया कई चक्कर चलती रहती है और जिससे जो है हमारी वॉश कंप्लीट हो जाती है।